रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। यक़ूलु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि तंज़ीलिहि वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हम्दो सलात के बाद मैंने सूरह ज़ारियात की एक आयत तिलावत की। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और मैंने नहीं पैदा किया इंसानों को जिन्नों को मगर मेरी इबादत के वास्ते। यानी इंसानों को भी जिन्नों को भी अल्लाह ने सिर्फ उसकी इबादत करने वक्त के वास्ते पैदा किया। हमने गुज़िश्ता मरतबे बताया था कि हमारे हिंदुस्तान के एक बड़े आलिम जिनका नाम था शाह इस्माइल रहमतुल्लाहि अलैहि, उनकी किताब तक़वियतुल ईमान पढ़ेंगे। ये किताब उर्दू में लिखी गई थी। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े आलिम गुज़रे हैं जिनका नाम था शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, दिल्ली के रहने वाले थे। शाह वलीउल्लाह उनका नाम था। ये तकरीबन समझे 250 साल पहले की बात है। हिंदुस्तान के अंदर दीनी हालत बहुत ख़राब थी। मुग़लों की हुकूमत थी, उनको दीन से कोई मतलब नहीं था, हुकूमत से मतलब था। इसलिए वो लोग दीन की तरफ कोई तवज्जो नहीं दिए। कभी किला बनाए, कभी ताजमहल बनाए, कभी कुछ किए, कभी कुछ किए, दीन के वास्ते कुछ नहीं किए। इसका फ़ायदा उठा के बहुत सारे गलत लोग जो आलिम नहीं थे अपने आप को आलिम बताकर ओहदे हासिल कर लिए और लोगों को गुमराह करने लगे। कोई नमाज नहीं पढ़ता, रोज़ा भी नहीं रखते, कोई कुरान भी नहीं पढ़ता, पढ़ना जानते भी नहीं, जाहिल टाइप के लोग। बड़ी इबादत क्या थी उनके पास, 10 मुहर्रम को ताज़िया निकालना बहुत बड़ी इबादत। मौलूद मीलाद मनाना 12 रबीउल अव्वल को, 11 रबीउल सानी को 11वीं मनाना, ये बहुत बड़ी इबादत। इसके अलावा दूसरी सब क्या भी इबादत नहीं। और उलमा भी इनको सब गुमराह करके ऐसे ही समझा के रखे थे। क़ब्रों की पूजा होती थी, क़ब्रों की इबादत होती थी। जामे मस्जिद कितनी बड़ी मस्जिद है दिल्ली में, जिसको शाहजहाँ ने बनाया। नमाज नहीं पढ़ते, जुमे को पढ़ते, ईद को पढ़ते, बाकी दिनों में अंदर नमाज होती। जामे मस्जिद की सीढ़ियों में बैठकर
मुसलमान लड़ाते, तीतर बटेर लड़ाते, पतंग उड़ाते, कबूतर उड़ाते, जुआ खेलते, नमाज के टाइम में इतनी बड़ी गुमराही। बहरहाल शिर्क की तो हद नहीं। हर कब्र को एक मंदिर बना के रखे थे पूजा करने के लिए ना। मुसलमान कब्र की इबादत करे तो वो भी पूजा, कब्र को बना दिए मंदिर वो भी। एक आलिम उस ज़माने में थे जिनका नाम मैंने बताया, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, दिल्ली के रहने वाले थे। उनके वालिद शाह अब्दुल रहीम थे। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने ये सब वाक़यात देखे। उनको बहुत अफसोस हुआ मुसलमानों की हालत पर। दीन से कुछ भी ताल्लुक़ नहीं, और उलमा वो समझा के रखे थे। उलमा गुमराह करने वाले उलमा, कुरान नहीं पढ़ना, ये अल्लाह की किताब, अल्लाह का राज। बड़े बड़े उलमा पढ़ना, दूसरे लोग पढ़ना नहीं। हदीस भी वैसी, ये उलमा पढ़ने की। तुम लोगों को क्या करना, उलमा जो बोलते वो काम करना। इसलिए कुरान भी नहीं पढ़ते थे, हदीस भी नहीं पढ़ते थे, पढ़ना जानते भी नहीं थे। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने सोचा कि साहब यह कुरान अरबी में है, अरबी ज़बान इनको नहीं मालूम, अगर इसका फ़ारसी में तर्जुमा कर दें। उस ज़माने में फ़ारसी ज़बान थी हिंदुस्तान में, तो फ़ारसी में तर्जमा कर दिए तो लोगों को कुरान की बातें मालूम होंगी, शिर्क बिदअत से तौबा करेंगे। इसलिए उन्होंने कुरान मजीद के माने का तर्जुमा किया फ़ारसी ज़बान में। वो जो गलत उलमा थे, गुमराह करने वाले उलमा, उनको मालूम हो गया कि फ़ारसी में कुरान मजीद का तर्जमा करते। अब इनको डर पैदा हो गया कि लोग सब कुरान पढ़ लिए तो हमको कौन पूछेगा, नज़र नियाज कौन करेंगे, तोहफ़े तहाइफ कौन ला कर देंगे, हमारी रोज़ी बंद हो जाएगी ना। चाकर बादशाह से शिकायत किए, ये जो वलीउल्लाह है ये काफिर हो गया, इसलिए कि अल्लाह कुरान अरबी में नाजिल किया और ये फ़ारसी में कुरान बनाते हैं, इसलिए इनको कत्ल करना ज़रूरी है। कुछ लोगों ने कत्ल तो नहीं, हाथ काट देना, लिखने का हाथ है ना वो काट देना। हाँ, सब उलमा उस ज़माने के गुमराह करने वाले उलमा बोले हाँ साहब हाथ काट देना इनका। बहरहाल वलीउल्लाह साहब मक्के को चले गए, जाके बहुत सालों के बाद आके फिर वही कुरान हदीस लोगों में फैलाने लगे। लेकिन ये हक़ की बात बोलना अपने जान को ख़तरे में डाले जैसा था, बहुत मुश्किल काम था। बहरहाल लिखते थे बहुत, वो बोलते कम थे, लिखते लिखते बहुत सारी किताबें लिखे। उनके कई बेटे थे, एक बेटे का नाम था शाह अब्दुल अज़ीज़ और एक बेटे का नाम था शाह अब्दुल कादिर और एक बेटे का नाम था शाह रफ़ीउद्दीन और एक बेटे का नाम था शाह अब्दुल गनी। ये लोग भी बहुत खिदमत किए, कुरान की हदीस की बहुत खिदमत की। ये जो शाह अब्दुल गनी थे, उनके बेटे का नाम है शाह इस्माइल। शाह इस्माइल ने हिंदुस्तान में बहुत काम किया। एक तो जिहाद, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, सिखों के ख़िलाफ़ जिहाद किया। 1770 पर 9 को पैदा हुए, 1800 के बाद उनका इंतकाल हुआ। सिखों से लड़ने गए, फिर अंग्रेज़ों से लड़ने गए। शाह इस्माइल के साथ बहुत बड़ा लश्कर था, लेकिन बहुत बड़ा लश्कर का मतलब यानी लाखों थे, चंद हज़ार थे। बहरहाल
शाह इस्माइल के एक समझिए कि उनके एक उस्ताद थे जिनका नाम था सैयद अहमद। ये भी बहुत बड़े अल्लाह वाले, ये सब सिखों से जिहाद करने गए। बालाकोट एक जगह है कश्मीर से आगे, समझे कि पाकिस्तान कश्मीर, वहाँ बालाकोट है। वहाँ लड़ाई हुई, शाह इस्माइल शहीद, सैयद अहमद शहीद वगैरह की, उसी लड़ाई में शहीद हो गए। किताबें बहुत लिखे, इनको शहीद इसलिए कहते हैं कि लड़ाई में ये मारे गए और जिहाद में मारे गए, इसलिए इनको शहीद कहते हैं। उनकी एक किताब का नाम है तक़वियतुल ईमान। हिंदुस्तान के अंदर, दिल्ली के अंदर जो बिदअतें, शिर्क, रस्म रिवाज था, वो सब क्या क्या बिदअत है, क्या क्या शिर्क है, वो बताने के वास्ते आसान उर्दू में किताब लिखे। उसका नाम रखे तक़वियतुल ईमान, ईमान को मजबूत करने वाली किताब। ये किताब पढ़ के हज़ारों लाखों आदमी अक़ीदा दुरुस्त कर लिए, शिर्क बिदअत छोड़ दिए। ये तक़वियतुल ईमान बहुत काम करी इंडिया में, माशा अल्लाह। लाखों आदमी तौबा किए शिर्क से, बिदअत से। किताब और सुन्नत, कुरान और हदीस के पाबंद हो गए। अल्लाह ने इस किताब को, तक़वियतुल ईमान को बहुत मकबूल बनाया। हर घर में रखते थे तक़वियतुल ईमान, और बैठकर कोई घर में पढ़ते, सब लोग सुनते, औरत मर्द बच्चे सब सुनते। देखो ये शिर्क है, आइंदा से नहीं करना। घरों में बैठ कर सब पढ़ते थे और वास की मजलिसों में पढ़कर सुनाते थे। इस तरह इस किताब को अल्लाह ने बहुत ज़्यादा कबूलियत दी। इनके सैयद अहमद साहब के शागिर्दों में एक शागिर्द थे मौलाना मोहम्मद अली रामपुरी। रामपुर एक बस्ती का नाम है ना यूपी में, मौलाना मोहम्मद अली रामपुरी। उनको सैयद अहमद साहब ने, उनके उस्ताद ने कहा, तुम सऊद की तरफ जाओ, जुनूब की तरफ जाके दावत का काम करो। तो सैयद मोहम्मद अली रामपुरी नागपुर को आए। वहाँ बहुत सारी जगहों में वाज बोले, उनकी वजह से बहुत सारे लोग कबूल कर लिए किताब और सुन्नत को, शिर्क बिदअत को छोड़ दिए। उसके बाद वही मोहम्मद अली रामपुरी साहब मद्रास को भी आए। उस ज़माने में नवाब साहब की हुकूमत थी यहाँ, उनको नवाब ऑफ आरकाट कहते थे। उनकी हुकूमत थी मद्रास में, दीन वगैरह कुछ नहीं। एक दो बड़े आलिम थे, अब्दुल हई फरंगी माली बोलकर एक आदमी थे, वो भी बड़े आलिम थे, लेकिन शिर्क व बिदअत वगैरह बहुत यहाँ भी था। यहाँ के नवाब साहब के साले रात में बैठ जाते, लोग आ जाते, नवाब का घर ना, तबला बजाना, सितार बजाना, हारमोनियम बजाना, ये लोग सब तहज्जुद पढ़ने वाले अल्लाह के बंदे रहे। तो ये लोग रात में खवाली चलाए, जैसा मौसीकी। इनको जब मालूम हुआ मौलाना मोहम्मद अली रामपुरी को, तो नवाब साहब के साले को नसीहत करे, ये सब हराम है, फलां है, ऐसा है, वैसा है बोलकर। नवाब साहब के साले समझ गए, यही है, यही हक है, यही सही है। उसके बाद नवाब साहब बोले, मैं पूरे तोड़ देता हूँ। लोग बोले, अरे बेच डालो भाई, पैसा मिलेगा। कितने 1000 रुपये के, उस ज़माने में 100 रुपये बहुत बड़ा पैसा। बोले नहीं नहीं नहीं, ये सब मैं तोड़ दूंगा।
सब तोड़ के वो जो सितार वगैरह बजाने का हाल था उसको खाली कर दिया, वास का हाल बना दिया। तो मौलाना मोहम्मद अली रामपुरी, वहाँ जो ट्रिपलिकन की बड़ी मस्जिद है ना, वहाँ वास कहते थे, लोग बहुत जमा होते थे। उसके बाद ये मदरसे आज़म है ना भी, वहाँ वास बोलते थे, लोग सब कबूल करते थे उनकी बात को, शिर्क व बिदअत छोड़े। यहाँ के मौलवियों को डर हो गया, अब हमारी दुकान नहीं चलेगी, ये लोग फातिहा 40वां सब नहीं करेंगे, हमको कहाँ से सब मिलेगा, पैसा भी नज़र नियाज भी। इसलिए नवाब साहब से जाकर शिकायत करें कि साहब ये गुस्ताख आदमी है, अल्लाह के रसूल को गुस्ताखी करता, मीलाद मनाता नहीं और फलां करता, ये सब। नवाब साहब को भी गुस्सा आया कि साहब ऐसा गलत आदमी है क्या। नवाब साहब के साले का नाम था तबले आलम, उनको मालूम हुआ तो बोले नहीं नहीं नहीं, ये सब ठीक बात कहते हैं, कुरान हदीस की बातें बोलते हैं। देखे ये लोग क्या भी नहीं चलता है। उनको एक किताब मिल गई इनकी, इस्माइल साहब की तक़वियतुल ईमान। इसके अंदर बाज़ बातें उन्होंने लिखे थे, ज़ाहिर में क्या कि बेअदबी मालूम होती, लेकिन सही बात थी। जैसे वो लिखे, अल्लाह को किसी की ज़रूरत नहीं, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। दुनिया में एक बड़ा बादशाह है, उसको भी ज़रूरत पड़ती चमार की, जूता सीने वाले की। तो एक जूता सीने वाला नहीं तो बादशाह के मुल्क में जूते कहाँ से रहेंगे। ये मिसाल देकर बोले अल्लाह को किसी की ज़रूरत नहीं। ये जूता सीने वाला जिसको मोची बोलते हैं, इसकी हैसियत एक बादशाह के पास है ना, वैसे अल्लाह के बंदों की हैसियत वो भी नहीं है। इसका मतलब क्या था, ये जूते सीने वाले सब नहीं रहे तो बादशाह का दरबार ख़त्म हो जाएगा, उसमें रौनक रहेगी, चप्पल जूते नहीं रहेंगे ना। वैसा बादशाह मोहताज है लेकिन अल्लाह किसी नबी का मोहताज नहीं। ऐसा जुमला लिखते ही ये लोग बोले इस्माइल काफिर। तो मोहम्मद अली रामपुरी साहब बाज बोलते थे ना, उनको पूछे आप तक़वियतुल ईमान किताब पढ़े क्या। बोले हाँ मैं जानता हूँ, पढ़ा हूँ। वो किताब सही है क्या। बोले सही है, उसमें कुरान हदीस की बातें हैं। हाँ, बोले देखो तुम्हारे आलिम साहब लिखे हैं कि हमारे रसूल चमार जैसे, देखो मतलब बिगाड़ के ऐसा बोले उनको। सब लोगों को जमा कर दिए, तय करे कि इनको कत्ल कर देना। फ़ौरन तबला आलम साहब को सब मालूम हो गया तो बोले आप निकल कर मद्रास से चले जाइए। तो मोहम्मद अली रामपुरी साहब पानी के जहाज से मद्रास से कलकत्ते को चले गए। फिर उसके बाद दोबारा आए, बहुत 2-3 साल के बाद आके फिर भी यहाँ दावत और तबलीग का काम किए तो लोग हक़ को पहचाने, लेकिन बहुत कम लोग। शिर्क व बिदअत का काम था यहाँ। वो तिरमिलकड़ी की जो मस्जिद है, ट्रिपलिकन की मस्जिद बोलते ना, दरगाह है, फलां है, कब्रें हैं ना, वही था। तो ऐसा अहले हदीस यहाँ मद्रास में आए, मौलाना मोहम्मद अली रामपुरी आकर दावत और तबलीग का काम किए। तो उन्हीं के ज़माने के इन्हों भी मौलाना इस्माइल साहब जो बालाकोट में शहीद हो गए। तो ये किताब रखकर उन लोगों ने उनको बदनाम किया, मौलाना मोहम्मद अली रामपुरी को, लेकिन बहरहाल अल्लाह उनको बचाया। अब इसके अंदर तक़वियतुल ईमान के अंदर हिंदुस्तान में जो रस्म व रिवाज है, वो क्या क्या बिदअत है, क्या क्या शिर्क है,
कुरान हदीस के ख़िलाफ़ क्या क्या है वो सब बयान किए इस किताब में। इसलिए हिंदुस्तान वालों को ये किताब बहुत फ़ायदा दी, और अब भी जो भी आदमी समझकर इस किताब को पढ़ते हैं शिर्क व बिदअत से तौबा करते और इस किताब को अपने घर में रख के इसको पढ़ते रहते, लिहाजा इसका समझना चाहिए। ये किताब ईमान का अक़ीदे के मुतल्लिक़ है और बिदअतों के ताल्लुक़ से है। शरीयत के अंदर एक होता है अक़ीदा, एक होता है अमल। अक़ीदे का मतलब ये है दिल में जो बात बैठ जाती है उसे अक़ीदा बोलते। एक धागा निकाल के घाटी डाले तो घाटी खोलने होता है, क्या घट हो जाती ना, वैसा दिल में ये बात जाकर जम जाती, उसे बोलते अक़ीदा। अक़ीदा सही भी रहता, गलत भी रहता। अब अक़ीदा सही अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है, अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं, अल्लाह ताला को औलिया की ज़रूरत नहीं कि सिफारिश करें वो, अल्लाह ताला सबको जानता है, डायरेक्ट अल्लाह से मांगना, ये सब सही अक़ीदा। गलत अक़ीदा कैसा? हम लोग कमज़ोर हैं, गुनहगार हैं, डायरेक्ट अल्लाह के पास जाकर सवाल नहीं कर सकते, दुआ नहीं कर सकते, इसलिए औलिया अल्लाह को बोलना, अल्लाह को बोलकर हमारा काम करा दो, इसे बोलते वसीला पकड़ना। उनको सिफारिशी बनाते, मिसाल देते, देखो भाई एक माड़ी के ऊपर चढ़ना का तो सीढ़ी के ऊपर से चढ़ना है ना, अच्छा सीढ़ी के ऊपर चढ़ना है, वैसे ही ऊपर जगह अल्लाह के पास जाना को तो औलिया है ना, इन्हों जीना। अरे क्या क्या मिसाल दे के समझाते, देखो ये क्या गलत अक़ीदा। उसी तरह अल्लाह ताला औलिया को रखा है, उनको अल्लाह पावर दिया है, इख्तियार दिया है, जिसकी चाहे तुम औलाद दे सकते, ज़रूरत पूरी कर सकते। ये सब फासिद अक़ीदा, गलत अक़ीदा, ख़राब अक़ीदा। दिल में बात बैठ जाती, निकलती नहीं, बहुत मुश्किल से बात निकलती, ये गलत अक़ीदा। लिहाजा अक़ीदा सही भी होता, गलत भी होता। अक़ीदा सही हो तो अल्लाह के पास अमल कबूल होता, अक़ीदा सही नहीं तो अल्लाह के पास अमल कबूल नहीं होता। अमल बोले तो काम, क्या काम? नमाज़ पढ़ना एक काम, रोज़ा रखना एक काम, ज़कात देना एक काम, हज करना एक काम, अल्लाह के फ़रिश्तों पर ईमान लाना, सब अक़ीदा। लेकिन नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, ये सब काम। अक़ीदा अल्लाह के ऊपर, फ़रिश्तों के ऊपर, किताबों के ऊपर, नबियों के ऊपर, आखिरत के दिन पर और तकदीर पर, 6 बातें अक़ीदे की। और बाकी सब अमल, हज है, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, और ये सब हैं, इसको अमल बोलते हैं। अगर एक आदमी का अक़ीदा गलत है, वो समझता है कि औलिया अल्लाह से दुआ करे तो अल्लाह हमारी दुआ को कबूल करता, डायरेक्ट अल्लाह से दुआ करे तो अल्लाह हमारी दुआ सुनता नहीं। अल्लाह ताला औलिया अल्लाह को पावर दिया है, वो चाहे तो बारिश बरसा सकते, वो चाहे तो बीमार को अच्छा कर सकते, वो चाहे तो औलाद दे सकते, ऐसा पावर दिया है अल्लाह। ये अक़ीदा गलत है। ऐसा कोई आदमी अक़ीदा रखता, शाह अब्दुल क़ादिर जीलानी उनके मुताल्लिक़ अक़ीदा रखता, क्या सबसे बड़े औलिया, अल्लाह उनको बहुत पावर दिया, वो साहब जो बोलते अल्लाह करता, मान लेता। अब इन्हों शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी को मानते, अक़ीदा उनके ऊपर है, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते, तहज्जुद भी पढ़ते, मालदार हैं, ज़कात भी देते, हैसियत दिया है, हज को भी जाते, हर साल जाते, ऐसा समझो। तहज्जुद की नमाज भी पढ़ते, रमज़ान के महीने में रोज़े रखते, दूसरे दिनों में भी नफिल रोज़े रखते। इनकी एक इबादत भी अल्लाह कबूल नहीं करेगा,
इसलिए कि अक़ीदा गलत है ना। अक़ीदा गलत रहकर कोई भी इबादत अल्लाह की करेंगे तो अल्लाह उनकी इबादत को कबूल नहीं करेगा। इसलिए अक़ीदा सीखना बहुत ज़रूरी है। कुरान मजीद में अक़ीदे की बात ही ज़्यादा हैं। अल्लाह ने जितने नबियों को भेजा अक़ीदा दुरुस्त करने के लिए भेजा। अल्लाह ने सब नबियों को भेजा कि लोगों को जाकर बताएं इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं। इसलिए हर नबी आकर क्या बोले, या कौम अबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, पहली दावत ये दी, हे मेरे लोगों अल्लाह की ही इबादत करो, अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं। उसी को कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु, नहीं है कोई बरहक इबादत के लायक मगर अल्लाह, इबादत के लायक अल्लाह ही है। अब कितने लोग इबादत करते, बुतों की करते, पत्थरों की करते, देवी की करते, देवता की करते, पहाड़ों की इबादत करते, दरख्तों की इबादत करते, सांप की इबादत करते, चूहे की इबादत करते, औरतों की इबादत करते, लक्ष्मी सीता बोलकर सब की इबादत करते। इसलिए ये नहीं बोलना कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं है, नहीं, इबादत बहुत चीज़ों की है लेकिन इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है। इबादत का हक़दार सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह का हक़ मार के सांप को भी, चूहे को भी और सब पत्थर को भी उनको देते अल्लाह का हक़। इबादत का हक़ अल्लाह का है, वो ना करके दूसरों की इबादत करते, दरगाह की इबादत करते और सब पीर के पाँव गिरते उनको सजदा करते, ये सब अल्लाह की इबादत उठा के उनको देते क्या? तो अक़ीदा दुरुस्त नहीं तो अमल अल्लाह कबूल नहीं करता। सूरह काफ के अंदर अल्लाह ताला बोला कि बहुत सारे लोग क़यामत में आएंगे, बहुत रोज़े रखे होंगे, नमाज़ पढ़े होंगे, तहज्जुद पढ़े होंगे और समझते होंगे कि हम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुना, वो समझेंगे बहुत नेकियां माशाअल्लाह, बहुत नेकियां कमा के। क़यामत में गए तो क्या भी नहीं, रोज़ा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जहन्नम को जाओ। क्यों? अक़ीदा गलत था ना तुम्हारा। अक़ीदा गलत रहा तो अमल कबूल नहीं होता। इसलिए अक़ीदा सीखना ज़रूरी है। उस वास्ते किताबें बहुत लिखे लोग, अक़ीदे की किताबें, इसमें हमारे यहाँ भी लिखे मौलाना इस्माइल साहब। वैसे ही अरब के इलाके में एक आलिम साहब थे, उनका नाम था मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने भी किताब लिखे, किताब तौहीद लिखे। ऐसी बातें वहाँ क्या क्या शिरक था वो सब लिख कर बताए, ये शिरक है, ये शिरक है, ये शिरक है। अब उनकी वजह से भी हज़ारों लाखों आदमी हिदायत पाए किताब तौहीद पढ़ के, लेकिन उनके भी दुश्मन हो गए ना। बहुत सारे जिनको मुफ्त में रोटी मिलती थी ना, नज़र नियाज मिलता था, फातिहा दरूद का खाना मिलता था, वो सब ख़त्म हो जाता ना। इसलिए वो सब उनके ख़िलाफ़ हो गए, उनको क़त्ल करने की कोशिश करे, क्या क्या करे। इंडिया के अंदर भी वैसा ही करे। अब अहले हदीस जो किताब और सुन्नत को मानते, दुश्मन क्या बोलते? वहाबियाँ बोलते। वो वहाबी कहाँ से? मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, वहाँ से लाए। इन्होंने सब वहाबियाँ भी। अच्छा भी वहाबियाँ बोले तो क्या अल्लाह के रसूलों को नहीं मानते, औलिया को नहीं मानते, अरे इमामों को नहीं मानते, मौलूद नहीं करते, मीलाद नहीं करते? वहाबियाँ भी नो,
वहाबी वहाबी वहाबी। आज भी कहीं भी जाकर किसी बस्ती के अंदर हदीस और कुरान की बात बोले तो फ़ौरन बोलते हैं वहाबी बहन है, बोलते क्या जी वहाबी हो तो उसे मालूम नहीं। कुरान हदीस की बात बोले तो वहाबी कर को बोलते। कितना बड़ा गुनाह है ये। हम वहाबी नहीं हैं, हम लोग तो अहले हदीस हैं, कुरान हदीस पर अमल करने वाले लोग हैं। आज से 900 साल पहले, बल्कि 1000 साल पहले एक आदमी था, उसका नाम था अब्दुल वहाब। अफ्रीका में रहता था। वो एक कबीले का सरदार था। वो क्या बोला, अल्लाह मुझे पावर दिया है, मैं जो चाहे कर सकता, मैं जो चाहूँगा वो बोले तो करना। शराब पी सकते, बेटी से शादी कर सकते, ऐसे हराम के चीज़ों को सब हलाल 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 बोला। अब वहाँ अफ्रीका में रहने वाले जाहिल लोग उसकी बात मान लिए, उसके बाद उसे कत्ल करे। उन्हें वहाब, अब्दुल वहाब, ऐसा पुराने ज़माने में एक आदमी था जो इस्लाम के ख़िलाफ़ बहुत कुछ किया। अब वो लाकर हमारे ऊपर बोलते वहाबी। अल्लाह, हम कैसे वहाबी जी? एक तो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को वहाबी बोलते, उसकी वजह से अंग्रेज़ भी आले देशों को वहाबी बोला। वहाबी मूवमेंट हिंदुस्तान में जो किताब और सुन्नत पर अमल करते, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हैं, सब वहाबी बोला। लोग अभी इनको सब वहाबी बोलते। एक आलिम साहब थे मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी, उन्होंने बाकायदा केस लड़े कि हम लोग वहाबी नहीं हैं, हमको वहाबी नहीं बोलना, हमारा टाइटल है अहले हदीस, हमको अहले हदीस बोलना। कोर्ट में जीते उन्होंने। उसके बाद अहले हदीस बोलते लेकिन फिर भी वहाबी बोलते। तो इस ज़माने में जब इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने के बाद, उसके बाद दिल्ली में, पूरे यूपी में, इधर भी यहाँ भी बाज़ जगहों में आले हदीसों को मारे, कत्ल करे, उनका बाइकाट करे, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने नहीं आना। अगर किसी हनफी मस्जिद में कोई आले हदीस नमाज़ पढ़ने चले गया तो उसे मारते, मार के पूरी मस्जिद धोते। कुत्ता आता तो धोते नहीं। अहले हदीस कौन थे तो मस्जिद को आ गया तो अरे वहाँ भी आ गया भाई, वहाँ भी आ गया, मस्जिद दो, नापाक हो गई, उसके गलीस पाँव पड़े, पूरे मस्जिद धोते थे। ऐसा 200 साल पहले, 150 साल पहले इंडिया में हुआ। आना नहीं मस्जिद को, और लिख देते थे इस मस्जिद में वहाँ भी कुत्ते सुअर सब नहीं आना, ऐसा लिखते थे। इतना तकलीफ़ दिए, इतनी तकलीफ़ दिए। यहाँ आमीन बोले तो मुंह में लाकर मिर्ची की बुकनी डालते, ये तो दांत तोड़ डालते ज़ोर से आमीन बोले तो। रुकू को जाते वक्त, रुकू के बाद हाथ उठाए तो हाथ तोड़ डालते, उसका मस्जिद को भी धोते। ऐसा था। ख़त्म हो गया क्या ये सब? नहीं, अभी है। कर्नाटका में एक शहर का नाम है हुबली। हाँ, बहुत लोग हैं खबर परस्ता। वहाँ कौन तभी अहले हदीस उनकी मस्जिद को चले गया तो मस्जिद धोते। अब भी आज एक बड़ी मस्जिद थी हुबली में, वो केरला वाला एक आदमी था वहाँ हुबली में। फ़ैन कम थे, 6 फ़ैन थे, बड़ी मस्जिद थी। वो व्यापार करता था हुबली में। उन्हें 6 फ़ैन लगो दिया, मस्जिद को लगा डालो भाई, गर्मी के दिनों में लोगों को तकलीफ़ होती।
6 फ़ैन लगा डाले। उसके बाद कभी मुतवल्ली आए मस्जिद के, देखे तो 12 फ़ैन ही, क्या भी कहाँ से आए से 6 फ़ैन? उन्होंने केरला वाले ही ना भाई, उन्होंने दी, अरे उन्हें काफिर ना जी, उसका पैसा लेको मस्जिद में डाले, उन्हें मस्जिद को आता पूरे फ़ैन निकालो जी। फ़ैन निकाले, पूरा निकाल को वो फ़ैन ऊपर लगाना, वो जगह खोदो जी, बोले खोद को भी वो पूरी मिट्टी गिरा डालो, वो सब गलीज हमारे सड़कों पर उसकी मिट्टी काई को, वो पूरी मिट्टी भी गिराए वहाँ वहाँ होता फ़ैन की जगह गिरा को। उसके बाद सब बराबर कर को सब बोल डाला, आइंदा सब मस्जिद के अंदर कदम रखना नहीं। देखो आज भी वैसे लोग आहीं, कितनी जगह हैं, यहाँ आंध्रा में भी वैसा है, राई चोटी एक जगह है आंध्रा में, वहाँ भी वैसे ही एक मौलवी हैं मासूम साकिब बोलकर, उन्हें भी वैसे ही पक्का दुश्मन आले हदीसों का, इनको काफिरा बोलता उन्हें बोलता मंदिर भी बनाओ, चर्च भी बनाओ, लेकिन वहाँ भी यहाँ की मस्जिद बनाने नहीं, पूरा आंध्रा में उतनी दुश्मनी अब भी। बहरहाल हुबली में कोशिश करें कि साहब किसी भी तरह एक जगह लेकर वहाँ नमाज शुरू करेंगे। ये मैं बोलता हूँ 8 साल पहले की बात रहेंगी। एक जगह लेकर आहिस्ते अजान देते, कितने आदमियाँ, 20-25 आदमियाँ, उतने ही अहले हदीस। उसके बाद मैं गया तकरीर करने के वास्ते, दरवाज़ा बंद कर को आहिस्ते तकरीर कराया। मुल साहब आहिस्ते बोलो, मुल साहब मालूम हो गया तो लोग साहब मस्जिद तोड़ डालेंगे, हम ना सब मारेंगे। क्या भी ऐसा है, अच्छी बात है, उनको समझाए कुरान क्या है, हदीस क्या है, तौहीद क्या है, शिर्क क्या है, समझाए। उसी वक्त रमज़ान में एक प्रोग्राम रखने का हुआ कि तरावी के बाद प्रोग्राम रखेंगे। गया मैं हुबली को, तो 8 रकात तरावी पढ़ते ना, छुप कर पढ़ते, मालूम हो गया तो आकर इमाम को मारेंगे, मस्जिद तोड़ेंगे। मुल साहब नको, मुल साहब प्रोग्राम अभी उनकी मस्जिद में 20 रकात हुए नहीं, हमें करे तो उनको मालूम होता है 8 रकात पढ़ते, मारेंगे। मुल साहब नको, मुल साहब अल्लाह अकबर, ऐसा। अब माशाअल्लाह वहाँ हमारा एक सेंटर हो गया हुबली में, किताब व सुन्नत का है, लेकिन 100 को 10 आदमी रहेंगे, 90 आदमी वही दरगाह वाले, पक्के दुश्मन अहले हदीसों के, बहुत पक्के दुश्मन, शादी ब्याह कुछ भी नहीं। उसी तरह वहाँ से हुबली से ये सिरसी एक बस्ती है, वहाँ से एक बस्ती है यल्लापुर, वहाँ भी ऐसे ही अहले हदीस मस्जिद बनाने शुरू करे, पूरे आकर मस्जिद तोड़ डाले। यहाँ सब वहाँ भी मस्जिद बनाना नहीं, यल्लापुर में खाली हमें 600 हनफियाँ, औलिया को नहीं मानते और फलां करते हैं, सब मौलूद नहीं करते, मीलाद नहीं करते, तोड़ डाले मस्जिद, दीवारा सब तोड़ के चले गए। फिर भी कोशिश करें, माशाअल्लाह थोड़ा 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 बना के नीचे का बना दिए, ऊपर औरतों का वास्ते बनाने की कोशिश की, दीवार सब हो गई, छत भी डाल दिए, प्लास्टर करना है। औरतों को मस्जिद में आने दिए, कत्ल कर डालेंगे तुम ना, ये बनाने नहीं, ऊपर का नहीं बना, अभी नहीं बना। गए साल भी गया था हम यल्लापुर को, नहीं ऊपर बनाए, आते पूरी मस्जिद को गिरा डालते। इतने बड़े दुश्मन, क्या गलती हमारी, कुरान हदीस को बोलते, खबरों को नहीं मानते, दरगाहों को नहीं मानते, 40वां नहीं करते, मीलाद नहीं करते, मौलूद नहीं करते, मुहर्रम नहीं करते। इस वास्ते है हमें इस्लाम के दुश्मना, आज भी वैसा है। उसी तरह एक बस्ती है
हुबली से 40 किलोमीटर धारवाड़, वहाँ भी पूरे खबरां, पूरे दरगाह। पहले पहले जब किए किराए की एक जगह दुकान लेकर दुकान के ऊपर नमाज पढ़ते थे, चढ़ना भी मुश्किल, उतरना भी मुश्किल, ऊपर लकड़ी के सीढ़ियाँ, बहुत मुश्किल से चढ़कर गया मैं, जाके नमाज भी पढ़े और तकरीर भी किया। दूसरी जगह कहाँ भी बना नहीं सकते। खैर ज़रा दिन थे, अल्लाह मदद किया, बहुत से लोगों को बात समझ में आई कि कुरान हदीस की बातें क्या हैं। अब माशाअल्लाह एक मस्जिद बना दी, नीचे औरतों को, ऊपर मर्दों को, ऊपर मर्दों को, ऊपर मर्दों को, 3 दर्जे की मस्जिद। पूरे करीब करीब वहाँ मस्जिद के बाजू 30 दरगाहें, सब दरगाह दरगाह दरगाह, वहाँ हमारी मस्जिद। अब माशाअल्लाह अल्लाह ताला हिम्मत दिया लोगों को, अब वो 3 फ्लोर भी भर जाते जुम्मे के दिन। दूर दूर से सब आते कुरान हदीस की बात सुनने। और ये लोग अभी दुश्मनी छोड़ दिए दरगाह वाले, वे उनका काम उन्होंने कर लग जान दे, भाई तुम्हें हमारे साथ रहो। कहाँ साथ रहेंगे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ ना रहना सो ऐसा। तो गया था मैं अभी 6 महीना पहले धारवाड़ को, प्रोग्राम रखे, तकरीर किया, माशाअल्लाह बहुत बड़ी मस्जिद है। अभी ऊपर का फ्लोर बाकी है, उसके लिए भी चंदा वसूल कर रहे हैं। हर काम करते, गरीबों की मदद करना, बेवाओं की मदद करना, इलाज करना, सब करते। इसलिए पूरे लोग इनके पास आते। वो बस्ती के बड़े बड़े लोग आए ना, दरगाह वाले, उन्होंने भी इनके पास आकर मशवरा करते, ऐसा क्या करेंगे भाई, किधर करेंगे। दरगाह के मुतल्लिक़ नहीं, काम बच्चों को पढ़ाना, स्कूल में दाखिल करना, उनका वास्ते किताबें होना, तुम्हें मदद करो, हाँ वो सब करते। ऐसे कितनी बस्तियाँ कर्नाटका में, मैं सब जगह जाकर आया। यल्लापुर भी गया, हुबली भी गया, धारवाड़ भी गया, शिमोगा भी गया, सब जगह गया। सब दुश्मन नंबर 1 हमारे, वहाँ भी बोलते अल्लाह। तो आज ऐसा है, तो उनके ज़माने में कैसा रहा होगा। क़त्ल कर डाले, कितने लोगों को मार दिए, मस्जिद धोते थे। यहाँ भी वैसा था, मद्रास में भी वैसा था। अहले हदीस नमाज को गए तो मस्जिद धोते थे, वैसा था यहाँ भी। अभी रहेगा कहीं, इधर गए मदुरई वगैरह की तरफ तो पूरे वैसे ही दरगाह खाली, अहले हदीसों को आने भी देते नहीं मस्जिद को। आमीन बोले, रफुल यदैन करे, घूर को देखता, क्या तुम्हें करे सो, मैं शाफी भाई, हाँ शाफी के तुम्हें अच्छा ऐसा। उन्हें बोले तुम्हें अहले हदीस का तो लड़ाई, उन्हें सुन्नत के मुताबिक हमें काम करे तो हराम, शाफी वही काम करे तो जायज़। देखो अल्लाह अकबर। मद्रास में भी इसे है। मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ मद्रास में, कोडम्बाकम, वहाँ भी एक बड़ी मस्जिद है, पुलियूर मस्जिद, जामे मस्जिद। वहाँ भी हनफी हैं, शाफी हैं, अहले हदीस कौन भी नहीं। हम एक 5-6 आदमी रहेंगे, देखे तो उन लोगों डर मालूम होता। हम नहीं डरते, नहीं वो डरते हम लोगों से। क्या भी वहाँ भी यहाँ मना नहीं कर सकते मस्जिद में नहीं आना बोलकर। की गए तो TMMK के जवाहिरुल्लाह वगैरह वहाँ से रहते उन्होंने, और साहब उन्होंने सब मुझे भी जानते, सबको जानते ना, हैदर अली साहब हैं, जवाहिरुल्लाह साहब हैं, सब हैं। तो देखो आज भी वैसी दुश्मनी रखते किताब व सुन्नत पर अमल करने वालों को। इतनी बात मैं क्यों बोला, देखो दीन पर अमल करना हमेशा मुश्किल। दुश्मन बहुत पैदा होंगे, दुश्मनियाँ बहुत होंगी। कभी बेटी को तलाक हो जाएगी, कभी कुछ और होगा, कोई मारने के लिए आएगा, कोई तोड़ने के लिए आएगा, कोई कुछ होगा, परवाह नहीं ना। हक़ के वास्ते मार भी खाना, हक़ के वास्ते तकलीफ़ भी उठाना, हक़ के वास्ते कुर्बानी भी देना,
तभी ना जन्नत मिलेगी। अगर वो लोग छोड़ देते, अरे दुश्मन आए भी बहुत मारते भी, छोड़ डालो जान दे, तो हमको मालूम होता क्या हर हदीस क्या कुरान क्या। वो लोग मार खा के सहाबा के ज़माने से हमेशा हक़ बोलने वाले, सच बोलने वाले मार खाए, तकलीफ़ उठाए, हमेशा क़ियामत तक ऐसा रहेगा। हक़ बोलने वालों को तकलीफ़ होगी और सब दुश्मन उनके पैदा हो जाएंगे, मारेंगे, करेंगे, फुला करेंगे। हमको उसकी फ़िक्र नहीं। जन्नत मिली तो बस, अल्लाह राज़ी हो गया तो बस। दुनिया में कितने दिन सताएंगे, दुनिया में हमारी ज़िंदगी 50, 60, 70, 80 साल, 100 साल रहेंगी, हमेशा क्या रहेंगे। लेकिन यहाँ अगर हमको तकलीफ़ पहुँचा के हमको मार दिए, फ़ौरन जन्नत हो जाएगी हमारे लिए। इसलिए जन्नत के वास्ते तकलीफ़ उठाना, परेशानी उठाना ज़रूरी है। दीन की बातों पर अमल करना आसान नहीं, मुश्किल है, लेकिन उसका बदला जन्नत है। इसलिए सही बात हमेशा बोलना, सच्ची बात हमेशा बोलना, कभी डरना नहीं। कभी लड़की को शादी करके दे दिए ऐसे घर में कि वहाँ फातिहा करते, दरूद करते, 40वां करते, सब करते। अब तुम्हारी बच्ची वो घर को चलेगी और बच्ची को बोलते हाँ तू भी करना, तू भी दरगाह को आना, ऐसा तू भी 40वां करना और तू भी मौलूद करना। बच्ची नहीं मानी तो उसे तलाक देके भेज देते, जा तू वहाँ भी है कि तो परवाह नहीं, जन्नत मिलेगी। शौहर गया, अल्लाह मिला, अल्लाह के प्यारे रसूल मिले, नहीं डरना। उसी तरह बाज़ लोग क्या करते, बेटी को दे दिए गलत जगह, दरगाह वालों को दे दिए, 40वें वालों को दे दिए। उन्होंने मौलूद की मीलाद के कर को खाना भेजते तुम्हारे घर को, ये नियाज का खाना, मौलूद का खाना। अब तुम्हें क्या करते, डर को ले लेते, नहीं लिए तो हमारी बच्ची को सताएंगे ना, हमारी बच्ची को परेशान करेंगे ना, तुम्हारा ईमान चले जाता। अल्लाह तकदीर में लिखा रहे तो तुम्हारी बच्ची को परेशान करेंगे, नहीं लिखा रहे तो क्यों परेशान करेंगे। डरना नहीं इन सब बातों से। आज भी दुश्मन बहुत हैं, हक़ को कबूल करने वाले बहुत कम हैं। अल्लाह ने कुरान में कहा व कलीलुम मिन इबादिय शकुर, मेरे शुक्रगुजार बंदे बहुत कम हैं। लिहाजा हक़ पर कायम रहना, हक़ की बात बोलना, हक़ के वास्ते तकलीफ़ उठाना, हक़ के वास्ते क़ुरबानी देना, हक़ के वास्ते जान देना, सब नबियों के सुन्नत है, नबियों का तरीक़ा है। बनारस में एक अहले हदीस बच्ची की शादी हुई हनफी घर में, और होती शादी यहाँ भी होती, वहाँ भी होती, हर जगह होती। ये बच्ची जाके नमाज़ पढ़ी, रुको गए तो हाथ उठाती, रुको से उठाते हुए हाथ उठाती। उनके ससुरे भी उनके मर्द बोले ये क्या तो हाथ उठा लग मक्खियाँ हकल लग रहती, तो उन्हें बोली सुन्नत ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत। अल्लाह के रसूल रुको को जाते वक्त भी, रुको से उठते वक्त भी हाथ उठाते थे। नहीं वो सब नहीं करना। उन्हें बोली नहीं मैं करूँगी। अब लड़ाई, वहाँ एक दो बंदी आलिम से, उनका नाम था अबुल कासिम नौमानी। अब उन्होंने शायद देवबंद के बड़े मौलाना हैं, उन्होंने चश्मे की दुकान रखे थे, मौली साहब देवबंद में पढ़े। उनके पास जाकर फतवा पूछा, ऐसा आप शादी करके लाए, उन्हें बच्ची जो है ऐसा सब करती। उन्होंने बोलते हर वो नमाज जो हनफी मज़हब के मुताबिक नहीं है वो नमाज नहीं, इसलिए वो बच्ची नमाज़ पढ़ी तो भी उसकी नमाज नहीं होती। बेनमाजी बच्ची को निकाह में रखना जायज़ नहीं, उसे तलाक दो, तलाक दे डाले। वो बच्ची आ गई घर को, हाँ कहा कि कोई बात नहीं, अल्लाह मदद करेगा, आ गई। ऐसे दुश्मन अब भी हैं। देखो ये मैं बोलता तकरीबन समझिए कि 25 साल पहले का किस्सा, जब मैं बनारस में था, तलाक हो गई बाकायदा। ऐसे दुश्मन बहुत रहते, तकलीफ़ बहुत होगी, बर्दाश्त करना, अल्लाह का वैसे सब सब्र करे तो अल्लाह ताला मदद करता। इंशाअल्लाह किताब की बातें आइंदा हफ्ते इंशाअल्लाह बताएंगे। ये किताब बहुत दिन तक पढ़ेंगे, उर्दू ही में है, लेकिन पढ़ के उसको समझाने की कोशिश करेंगे।
ये सब बातें मालूम हुई। अल्लाह हक़ पर कायम रहने की, हक़ को पहुँचाने की, हक़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब का ईमान मजबूत रखे, अक़ीदा दुरुस्त फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।